अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, अब्दुल्ला सालिम जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल्ला सालिम जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम मुहदाबुल, मदरसा तालीमुल इस्लाम मुहदाबुल। माशाअल्लाह। बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व आख़रून यज़रिफ़ून फ़िल अर्ज़ि यब्तग़ून मिन फ़ज़लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, और कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सल्लतु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, in Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. मैं 2 घंटा भी माइक पकड़ के कर सकता हूँ, रख दीजिए। Oh my Lord, explain me my praise, teach my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तात्मे वमैमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामे वामुत्तमाम गतिम। बहुनाम जन्म नामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। रुद्रवो गिरिवा अश्रैत पिशाच प्यारू नाम पर जाम जही अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावतीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनाब सदर मुहतरम, गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी, मिल्ली और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दस्तार फजीलत, दस्तार बंदी के बैनर तले ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा और हम लोगों की शिरकत आपके इस मदरसे की दावत पर हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इस मदरसे को, इस इलाके के लिए, इस सूबे के लिए, दीन की खिदमत के लिए मज़ीद कबूल फरमाए। बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ बैठी हुई है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज उम्मत मुस्लिमा बहुत नाजुक दौर से ये कौम गुजर रही है। बहुत सारे इम्तिहानात, बहुत सारी दिक्कत और दुश्वारी। ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए,
बहुत से लोग पूछते हैं, मालूम करते हैं कि मौलाना हालात दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, खुसूसन मुसलमानों के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए क्या किया जाए, ऐसे वक्त में हम लोग क्या करें, ज़रा गाइडलाइन कीजिए, बताइए। मेरे भाइयों, मैं उन सब से यही कहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोमिन हैं, मोमिने कामिल, तो आपको नहीं डरना चाहिए। वइन तस्बिरू व तत्तकू, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र के साथ डटे रहे, यकीन के साथ, तो तुम्हारे दुश्मनों के मक्र फरेब और उनकी साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अक्सर बयानात में उलमाए किराम बितफ़सील गुफ्तगू करते हैं इस पर, और फिर ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की तरफ नज़र उठाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में देखना चाहिए कि आपने ऐसे हालात में, इनसे भी बदतर हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे निकले हैं और सहाबाए किराम को कैसे बचाया। हर मोड़ और हर सिचुएशन में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मशाले राह बनाया। अल्लाह कहता है कुरान में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए, उनकी ज़िंदगी में एक उस्वा है, एक रोल मॉडल। ज़रूरत है उस नज़र से देखने की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं, जिनको हम लोग छोड़ रहे हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि मौलाना ऐसे माहौल में, ऐसे ख़राब वक्त में हमें क्या करना चाहिए। दो तीन चीज़ों की तरफ आलमी सतह की बात करना चाहूँगा, आप लोगों को उधर मदऊ करना चाहूँगा। मुल्की लेवल की बात नहीं है, आलमी सतह के मुसलमानों के, आलमी सतह के मैसेज के लिए कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह के नबी जहाँ पैदा हुए, अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए खड़ा किया। बहुत सख्त और बहुत ज़्यादा जिहालत, दुनिया की सारी बुराई वहाँ पर थी, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 40 साल की उम्र में बर्पा किया, नबूवत दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। 40 साल के बाद एक पैगाम दिया कि ऐ मोहम्मद, तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तुम्हें यहाँ के हालात को बदलना है। तो सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कौन सा आया? वो पहला पैगाम इबादत का नहीं था, रोज़े का, ज़कात का नहीं था, हज का भी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था जिससे इबादत कराना मकसूद हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ओ प्रॉफिट, ओ मोहम्मद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें तालीम हासिल करनी है, अल्लाह के ज़ात को समझना है, अल्लाह की वहदानियत को पहचानना है, जिसने तुम्हें मनी के कतरे से खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर इस धरती पर भेजा है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मनी का नापाक कतरा
नापाक है, आपके बॉडी में लग जाए तो जब तक आप नहीं धोएंगे तो आप पाक नहीं हो सकते। इंसानों की हकीकत यह है कि मनी के नापाक लोथड़े से इंसानों को बनाया गया, शुरुआती प्रोसेस वहीं से किया जाता है। तब एक खूबसूरत इंसान बनाया और खूबसूरती की सर्टिफिकेट भी अल्लाह ने कुरान करीम में दिया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। I created you the better structure, आपको बेहतरीन सांचे में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। उसके बाद फिर सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, लेकिन आगे बहुत ज्यादा खतरनाक वईद भी है। ढंग से रहे तो ठीक है, नहीं तो सबसे पस्ती में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें डाल देगा और डाल दिया। पहला मैसेज क्या है अल्लाह के नबी को अल्लाह के तरफ से? सबसे पहली वही, सबसे पहला ऑर्डर मैसेज पढ़ने का है। इक़रा, क़रा यक़रा क़रअन, इसी से अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारियुन, क़ारी पढ़ने वाले को कहा जाता है। क़ारी, क़रा यक़रा क़रअन, पढ़ो। यू हैव टू रीड, you have to educate your child, you have to study about the last prophet, about Allah, about God and Lord and संविधान, constitution। इक़रा, पढ़ना। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बुराई का खात्मा आपको करना है, कहीं पर आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो वहां तालीम का रास्ता अपनाइए, एजुकेशन का रास्ता अपनाइए। अगर तालीम है, एजुकेशन है, तो नफरत भी मिटती है इससे। हिंदू भाई को भी शामिल करूंगा। मैंने खुतबे में 2 मंत्र पढ़े तालीम के फजीलत के ताल्लुक से उनके ग्रंथ में। एक तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। 7वें अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। दूसरा मंत्र है बहुनाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान महाआत्मा बनता है। इसमें अंतिम अवतार आखिरी नबी का भी चर्चा है। बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्मों के बाद एक महान इंसान पैदा होगा और वो ईश्वर की बातों को लोगों के सामने रखेगा और ज्ञान की बात करेगा। और सुनो, ज्ञान से सा महा आत्मा, कोई भी साधारण आत्मा, कोई भी साधारण इंसान ज्ञान से, एजुकेशन से महाआत्मा महान बन सकता है, बड़ा बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में तालीम है, नॉलेज है अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में। तो हिंदू भाइयों को भी उनको कोई नेता नहीं बहका सकता, उनको कोई अंधभक्त नहीं बना सकता। मुसलमानों को भी ज्ञान है कुरान के बारे में, बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि मुसलमानों तुमको इतना इल्म हासिल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव एंड टू गेट नॉलेज अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लॉर्ड, about your sharia, about your ahkam, about the command of Allah, अल्लाह के अहकाम के बारे में जिनका वास्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर पड़ता है, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है उतना इल्म हासिल करना। और ये कहा कुरान में कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। इसी को कहा श्रीमद् भगवत गीता में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी। जो ज्ञानी होगा, जो जानने वाला होगा, जो महाआत्मा होगा, और एक इलिटरेट अनपढ़ गवार, उनमें और उनमें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो जाहिल हैं
जिनके अंदर ज्ञान नहीं, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं, जिनमें समाज का ज्ञान नहीं, तो क्या कहा, भुवे भार भूता ते मृत्युलोके मर्गाश्चरन्ति, मृत्युलोक में मरने के बाद उसका मकाम ऐसा है ईश्वर के पास जैसे एक जानवर का होता है, क्योंकि जानवर में ज्ञान नहीं होता, जानवर में अकल नहीं होती है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा नहीं पता कर सकते वो जानवर को। इसीलिए कहा गया न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके, तो मरने के बाद मृत्युलोक, मरने के बाद भुवि भार भूता मर्गाश्चरन्ति, वो जानवरों की तरह होंगे ईश्वर के पास जिनमें ज्ञान नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों तक अगर श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक पहुंचता है तो आप खुद से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, मजहब के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पड़ोसी के बारे में क्या हुकूक बयान किए गए। इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह बयानात भी होते हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, इंसानियत का रिश्ता क्या है, इस धरती पर इंसान कौन है। हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस धरती पर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 10.5 अरब इंसान, 7 अरब इंसान की ये रिपोर्ट सन 2011 की, सन 2022 की स्टेटस, और ये रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5 अरब इंसानों का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता, एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए, सबके अंदर एक तरह का खून होता है, एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया। खुले लफ्जों में कहा है 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने अपने शास्त्र के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, खुले लफ्जों में कहा है कि ब्रह्म शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथे चचासे एवात्र पते परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। इसका मतलब समझने के लिए या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक इंसान, अम्मा हव्वा, दादा आदम, अम्मा के कोख से, आदम के जरिए से पूरी दुनिया की इंसानियत, सारे इंसान जितने भी हैं सब एक माँ बाप की संतान है। उठाकर देख लीजिए तारीख या हिस्ट्री। ज्यादा उधर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मंत्रा मेरा टॉपिक छूट जाएगा, मैं जिस पे बात करना चाहता हूं। इतना कहूंगा कि तालीम, शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा है, तालीम है, तो फिर नफरत भी नहीं। कैसे? मैं एक वाकया मुख्तसरन बयान करता हूं क्योंकि बहुत कम वक्त है। टॉपिक जो हमने छेड़ा है, जिस पे मुझे बात करनी थी, तो उस पर कम से कम बहुत टाइम चाहिए, लेकिन 1 घंटे में बात समेटनी है। मुझसे भी बड़ी हस्तियां मौजूद है स्टेज पर, उनकी भी बात आप लोगों को सुननी। मेरे भाइयों, तो पता है नफरत, जिहालत की वजह से नफरत बढ़ जाती है। मालूम नहीं है, किसी ने कान भर दी, अच्छा ये है मामला। हाँ, हालांकि जब जानकार होगा तो वो खुद फैसला कर सकेगा कि नो, आई नो बेटर देन यू, मैं तुझसे ज्यादा बेटर जानता हूं कि क्या है ये रियलिटी, बोल सकता है। 3-4 तालिबे इल्म का एक वाकया बताता हूं, मैंने कई जगह जलसों में बताया, आपको भी बता रहा हूं सिर्फ सबक हासिल करने के लिए। हम एक ट्रेन पर सफर कर रहे थे, जमात के साथी, नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज अदा की उन्होंने जमात से, कोई दिक्कत नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ने गए तो मगरिब की नमाज में जोर से तिलावत करते हैं, शुरू के 2 रकात में। तो वो 3-4 साथी थे, नमाज पढ़ रहे थे, 2-2 करके जमात कर रहे थे। तो वहां कुछ नौजवान, कुछ स्टूडेंट जो दुनियावी उलूम व फनून हासिल कर रहे थे, लेकिन मजहब का शायद नॉलेज उन्हें नहीं था,
तो उन नौजवानों ने देखा कि अच्छा, अरे ये टोपी और दाढ़ी वाले सुधरेंगे नहीं, ये नमाज शुरू कर दिए ट्रेन में, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। हालांकि उनकी नमाज इतनी शांति के साथ हो रही थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो प्रॉब्लम समझ रहे थे कि नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस पे नहीं पढ़ सकते। हालांकि पढ़ सकते, कहीं पर भी इबादत किया जा सकता है, कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ कंशियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस